नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर। अभी मैं कहीं एक ग्रुप में बैठा हुआ था 2 दिन पहले, तो वहाँ बात उठी यार हम लोग एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ना एसआईपी की डेट चेंज करनी है। मतलब मेरी अभी एसआईपी की डेट 4 तारीख की है, लेकिन मुझे उसको 4 तारीख से हटा के 29 तारीख या 28 तारीख करूंगा, महीने के एंड में। मैं बोला भाई क्यों ऐसा क्यों करोगे? उसका लॉजिक बहुत अच्छा लगा मुझे, वहाँ तो फनी वे में एक लॉजिक उसने दिया कि महीने के स्टार्टिंग में सबके पास पैसे आते हैं तो सब लोग मार्केट में पैसा डालते हैं, तो जब पैसा डालते हैं तो मार्केट भागती है, तो एनएवी महंगे हो जाते हैं, और महीने के अंत में लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं क्योंकि सैलरी नहीं होती है, तो इसलिए मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये एक उस बंदे का बिलीफ सिस्टम था कि मैं मंथ के एंड में पैसा डालूंगा तो मुझे मार्केट डाउन मिलेगी और एनएवी मुझे सस्ते मिलेंगे। तो जो सब पार्ट ऐसा नहीं होता है। तो यही आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा कि अगर हम ऐसे भी करते हैं तो क्या हमें कोई किसी एक सर्टेन डेट के ऊपर एसआईपी करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। आज मैं आपको एक डाटा के साथ दिखाऊंगा कि अगर आप पूरे महीने में किसी भी रेट में एसआईपी करते हैं तो उसमें कितना रिटर्न मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 5 तारीख को करता है तो उसको कितना रिटर्न मिला है, कोई 10 को करता है तो उसको कितना रिटर्न मिला है। तो आज पूरा डिटेल में हम चेक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब एंड आपका लाइक ही मेरी वीडियोस को प्रमोट करेगा यूट्यूब के एल्गोरिथम के ऊपर। तो चलिए, डेट तो एक बात होगी, डेट तो हम डाटा के साथ देखेंगे, लेकिन इसमें मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी आपके पास पैसा आता है महीने की, चाहे वो 1 तारीख को आए, 8 तारीख को आए, 10 तारीख को आए, आपको एटलीस्ट अपनी इनकम का 10 to 20% सेव करना है। 10% मिनिमम सेव करना है और मैक्सिमम 20-25% तक आप सेव कर सकते हैं। अब इनकम चाहे आपकी सैलरी आ रही है, चाहे आपका बिजनेस आ रहा है, चाहे आपकी रेंटल इनकम आ रही है, या कहीं से भी आपका पैसा आ रहा है, आपको अपना खर्चा करने से पहले एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 10% तो सेव करना ही करना है। और ऐसा कुछ मत देखिए मार्केट नीचे है, मार्केट ऊपर है, छुट्टी है, आप पहले पैसा सेव कीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में, मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप पैसा डालेंगे। अगर आप पैसा डालेंगे ही नहीं तो पैसा नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। और आप जितना ज़्यादा सेव करोगे उतना ही आपको वेल्थ आपके लिए बनेगी, उतना ज़्यादा पैसा आपके लिए बनेगा। आप देखिए, आज आप पैसा सेव कर रहे हो तो आप अपने लिए ही कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। म्यूचुअल फंड्स में आपका ही अकाउंट खुलता है आपके पैन कार्ड से, और पैसा आपको ही मिलता है, जो कि आपके बुरे वक्त में या आपके जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। चलिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ डाटा। और डाटा क्या कहता है कि हमें महीने की कौन सी तारीख को एसआईपी करनी चाहिए। तो ये स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे शेयर है। अभी डाटा जो है, देखिए, इसमें 28 साल का डाटा चेक किया गया है बीएससी सेंसेक्स का पिछले 28 साल में, और उसका रिजल्ट क्या निकली आपके स्क्रीन के ऊपर सामने है, देख सकते हैं। बीएससी का सेंसेक्स का टीआरआई 96 से लेके 2024 तक डाटा चेक किया है। अब ये देख सकते हैं, ये ऊपर डेट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिटर्न है। अगर आपने 1 तारीख को ही, जैसे आपकी सैलरी आई, आपने 1 तारीख को पैसा इन्वेस्टमेंट कैसे भी की है, तो आपको 15.63% रिटर्न मिला है। आपने 2 तारीख को किया तो 62 हो गया, 61 हो गया, 59%, 57%। तो देखिए, कुछ ज़्यादा आपको इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है। 10 तारीख के आसपास देखिए 56%। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 15 तारीख को देखिए वापस से 15.7% हो गया है, 17 को 15.62 हो गया है, 25 में देखिए 15.63 हो गया है। तो देखिए, 1, 2, 3 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, उससे ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। अब हो सकता है कहने वाला, यार मैं तो महीने की अंत में ही ऐसे भी करूंगा जहाँ पे मुझे 15.63% का रिटर्न मिल रहा है। हो सकता है आपने, मान लो ठीक है, अपने अंत तक ऐसे भी बोल दिया कि मैं महीने की अंत में ऐसे भी करूंगा 25 तारीख को, लेकिन महीने के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा खर्चा आ गया, आपका पैसा आपका खर्च हो गया, आप तो सेव नहीं कर पाओगे। अगर आपने 1 तारीख, 2 तारीख या 10 तारीख भी अगर आपने की है तो एटलीस्ट आपका पैसा तो सेव हो रहा है ना। अगर आपने महीने के एंड में अगर आप सेव कर रहे हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी ऐसे भी बाउंस हो सकती है, क्योंकि आपका पैसा यहाँ या वहाँ खर्च हो गया होगा। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अकाउंट में पैसा देखते हैं तो उसको खर्च करने का मन करता है, उसको कहीं ना कहीं उड़ाने का मन करता है। और आजकल वैसे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है, आप रील्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन करेगा आपको, चलो यार ये खरीद लेता हूँ, यहाँ घूमने चला जाता हूँ। तो इसीलिए एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में सबसे मेन चीज़ होती है डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन रखा है तो आप पैसा जरूर बनाएंगे। महीने के अंत में अगर आप बहुत लगता है कि बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं पैसा सेव करके रखूंगा, महीने के अंत तक खर्च नहीं होगा, तो आप महीने के अंत तक भी पैसा रख सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। लेकिन बेस्ट डेट वही होती है ऐसे भी करने की, जिस दिन आपके पास पैसा आया है आप उस दिन ही एसआईपी की डेट रखो, जो उससे 1 या 2 दिन बाद की रखो, ताकि अगर सैलरी आपको आने में 1-2 दिन लेट भी होता है तो आपके इससे भी बाउंस ना हो।
और अगर आपकी एसआईपी 3 बार बाउंस होती है तो एज पर सेबी मैंडेट आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो एसआईपी कैंसिल ना हो इसलिए आप अपनी एसआईपी को चालू रखें और एक ऐसी डेट रखें जहाँ पे आपका पैसा आपके लिए जुड़ता रहे और फ्यूचर में आपके लिए काम करे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।